हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं गुलाब चंद शर्मा शीलू शोकल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने गणित की 15वीं प्रश्नावली वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल उसका अध्ययन कर रहे थे। वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में हमने सीख लिया है। आज हम वर्ग से संबंधित ही कुछ त्रिज्याखंड एवं वृत्तखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि त्रिज्याखंड होता क्या है। त्रिज्याखंड सब ये वर्ग के ही भाग है। त्रिज्याखंड ये एक सर्किल है, वर्त है, ये वर्त का केंद्र है। दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा वर्त के संपूर्ण गोल घेरा वर्त की परिधि कहलाता है। परिधि का कुछ भाग होता है वो चाप कहलाता है। अगर ये छोटा चाप है तो लघु चाप है और बाकी बच गया वो दीर्घ चाप है। तो लघु चाप, दो त्रिज्या और लघु चाप के द्वारा घेरा गया भाग लघु त्रिज्याखंड कहलाता है। ये त्रिज्याखंड है जिसको मैंने छायांकित किया है, ये त्रिज्याखंड है। अब आपको ये देखने से पता लग रहा है कि ये त्रिज्याखंड कौन सा है, लघु त्रिज्याखंड है। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो सूत्र होते हैं। लघु त्रिज्याखंड की दोबारा परिभाषा बता रहा हूं। दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घेरा गया भाग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। त्रिज्याखंड, अब ये चाप अपने पास लघु है तो ये लघु त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड से तात्पर्य लघु त्रिज्याखंड से ही होगा। क्वेश्चन के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अगर कोई प्रश्न आता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो तो त्रिज्याखंड का तात्पर्य यहाँ लघु त्रिज्याखंड से ही होगा। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो दीर्घ त्रिज्याखंड नाम प्रश्न में आएगा। अब लघु त्रिज्याखंड यानी उसका त्रिज्याखंड के नाम से भी जानते हैं। दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घेरा गया भाग त्रिज्याखंड कहलाता है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का, त्रिज्याखंड से तात्पर्य लघु त्रिज्याखंड से है और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का दो सूत्र होते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र, अगर आपको त्रिज्या और कोण दिया हो, अगर आपको त्रिज्या और कोण दिया है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 आगे वर्ग इकाई। एक तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। अब यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि पाई का मान 22/7 होता है, आर त्रिज्या होती है, थीटा यहाँ कोण से लिया गया है, थीटा कोण को प्रदर्शित करेगा और बटा में 360 आगे वर्ग इकाई। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, अगर आपको त्रिज्या और कोण दिया है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा। एक, अगर आपको नंबर 2 जो सूत्र है वो त्रिज्या और यहाँ कोण की जगह थीटा यानी तो कोण का प्रतीक है, कोण की जगह यहाँ चाप की लंबाई, ये जो चाप की लंबाई है ये अगर आपको दे दे तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है 1/2 L गुणा R आगे वर्ग इकाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के ये दो सूत्र होते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 त्रिज्या और कोण दिया हो 1/2 L गुणा R। जब आपको त्रिज्या और कोण की जगह आपको चाप की लंबाई दे दे, ए से लेकर के बी तक की दूरी दे दे आपको, अब ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र है। अभी मैंने आपको बताया कि त्रिज्याखंड से तात्पर्य लघु त्रिज्याखंड से होता है। अगर आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का भी प्रश्न पूछा जाए, एक बार बोर्ड के एग्जाम में दीर्घ त्रिज्याखंड का प्रश्न आया था कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात अगर आपको करना है तो पाई आर स्क्वायर, ये जो थीटा है वो लघु त्रिज्याखंड का है। आपको पता है कि केंद्र का जो डिग्री माप होता है, वृत्त के केंद्र पर जो डिग्री माप होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये थीटा है वो 360 में से घटा देंगे तो बाकी जो थीटा बच गया वो दीर्घ त्रिज्याखंड का बच गया। तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा में 360 आगे वर्ग इकाई। ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड से तात्पर्य लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो सूत्र, r और थीटा दिया तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, r और थीटा की जगह चाप की लंबाई दी हुई है तो 1/2 L गुणा R। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अगर आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो थीटा होता है वो लघु त्रिज्याखंड का है और लघु त्रिज्याखंड का जो थीटा है वो आपको क्या करना है, वृत्त के केंद्र पर जो डिग्री माप होता है तो वो 360 डिग्री का होता है, उसमें से ये थीटा माइनस कर देंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360 आगे वर्ग इकाई। तो इससे संबंधित अपने एक दो क्वेश्चन अभी अपने करते हैं। कि पहला एक क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो सूत्र हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और त्रिज्याखंड का कोण 90 डिग्री का है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और कोण है वो 90 डिग्री का है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो तुरंत दिमाग में बात आपके आ जानी चाहिए कि त्रिज्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का प्रयोग करेंगे। पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर की स्क्वायर यानी 7 × 7 और थीटा मतलब 90 बटा में 360।
10 से 10, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 7 से 7 कट गया, 2 दूने 4, 11 दूने 22, 2 का भाग दूं तो 3.5, 11 5 55, 5 11 के 33 5 38.5 सेमी स्क्वायर। आगे वर्ग इकाई आपको पता ही है कि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, तो 38.5 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आ गया। ये है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जब आपको त्रिज्या और कोण दिया गया हो। एक विषय में आपको बता रहा था कि अगर आपको त्रिज्या और इस कोण की जगह आपको इस थीटा की जगह अगर आपको चाप की लंबाई दे दे, इस थीटा की जगह अगर आपको चाप की लंबाई दे दे, जो एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बन रहा है वो ये क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है, चाप की लंबाई 4 सेमी है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करोगे 1/2 L गुणा R। आपको पता लग गया कि त्रिज्या और चाप की लंबाई दी हुई है, तो 1/2 L गुणा R। L आपके पास 4 है, चाप की लंबाई 4 है और त्रिज्या 6 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, आगे वर्ग सेमी। ये एक नंबर का क्वेश्चन है जो आपको पेपर के अंदर बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर का खंड एक के अंदर जो 1 से 10 क्वेश्चन एक नंबर होते हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1/2 L गुणा R, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। तो ये है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो सूत्र। पाई r उसके थीटा बटे 360 जब r और थीटा दिया हो, तो 1/2 L गुणा R जब r और L दिया हो, तो 1/2 L गुणा R इसमें लगाएंगे। ये है त्रिज्याखंड। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, आपको ये चाप की लंबाई पूछ सकता है, वृत्त की त्रिज्या देकर के, कोण देकर के वो चाप की लंबाई पूछ सकता है कि त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करो। संपूर्ण वृत्त का जो वृत्त क्या होता है, संपूर्ण गोल घेरा वृत्त कहलाता है। वृत्त की परिधि जिसको परिमाप कहते हैं, परिमिति भी कहते हैं। अगर इसमें से आपको ये अगर चाप की लंबाई A से B तक की ये चाप की अगर लंबाई पूछे, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है चाप की लंबाई बराबर पाई r थीटा बटे 180। आगे सीधी इकाई क्योंकि ये चाप की लंबाई पूछी हुई है। अब अगर आपको पेपर में ये आ रहे कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और कोण है वो 90 डिग्री का है, थीटा है वो 90 डिग्री का है, चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या यानी 7, थीटा आपके पास 90 डिग्री का है, बटा में 180, 10 से 10, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 से 7 कट गया, 2 का भाग दूंगा तो 11, अर्थात 11 सेमी है वो चाप की लंबाई आ गई। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना आपको भी पूछा जा सकता है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है आपसे। ये एक नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का खंड बी के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिज्या और कोण दे दे आपको, त्रिज्या और थीटा अगर आपको दिया हो, चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो, पाई r थीटा बटे 180। आगे इकाई सीधी, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 थी 90 गुणा में और बटा में 180, 0 से 0, 9 दूनी 18, 2 का भाग दिया 11, 7 से 7 कट गया तो 11 सेमी चाप की लंबाई आ गई। ये भी आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। तो दो तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, एक दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जैसे अभी इसी सवाल को अपने दीर्घ त्रिज्याखंड का भी करके देखते हैं कि अगर आपको वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7 सेमी और थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री का, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है। अगर आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ ले, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको अभी मैंने सूत्र बताया कि पाई r स्क्वायर 360 माइनस थीटा। देखिए पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r आपके पास है 7, 7 इंटू 7, 360 माइनस 90 और बटा में 360। अब 22 ये 7 से 7 कट गया, 22 7 154 होता है, गुणा में 360 में से 90 गया, 270 डिग्री बच गई, बटा में 360 है, 0 से 0, 9 3 27, 9 चौके 36, 2 का भाग दूंगा तो 2 आ गया, 2 का भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 2 का भाग दूंगा तो यहाँ 1.5 आ गया और 1.5 के से गुणा कर दूंगा, 15 7 105, 15 7 105 और 10 115, 115.5 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो ये लघु त्रिज्याखंड, ये दीर्घ त्रिज्याखंड, चाप की लंबाई का भी बारे में हमने अध्ययन किया। अब इससे संबंधित एक क्या है कि आपको बोर्ड के एग्जाम में आपके सिलेबस के अंदर 10वीं क्लास के सिलेबस के अंदर वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के अंदर जो त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का जो चैप्टर चल रहा है उसमें घड़ी के मिनट की सुई और घंटे की सुई का भी प्रश्न आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब आपको ध्यान में ये रखना है कि घड़ी की जो मिनट की सुई होती है और 1 घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री अर्थात आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपको याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का
और घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का अर्थात आधा डिग्री का कोण बनाती है। और जो सुई की लंबाई होगी कि मिनट की सुई है चाहे घंटे की सुई है, उसकी जो लंबाई है उसको आपको त्रिज्या मानना है। और वो जो सुई है वो कितने मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करती है, तो आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा और कोण आपको निकालना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का प्रयोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन है इसके अंदर कि एक घड़ी में घंटे की सुई की लंबाई है वो 6 सेमी है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चाहे मिनट की सुई हो चाहे घंटे की सुई हो, वो त्रिज्या खंड ही बनाएगी। और अब आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि मिनट की सुई है या घंटे की सुई है। यहाँ घंटे की सुई है, उसकी लंबाई है वो 6 सेमी है, तो वो तो हो गया आर। तो घंटे की सुई है चाहे मिनट की सुई है, उसकी जो लंबाई है वो तो होगी त्रिज्या। अब कोण, अब देखो यहाँ उसने पूछा है कि 90 मिनट की सुई द्वारा, घंटे की सुई है 90 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई। 90 मिनट में 1/2 इंटू 90 डिग्री का अर्थात 2 का भाग दूंगा तो 45 डिग्री का, अर्थात थीटा अपने पास 45 डिग्री का आ गया। तो थीटा अपने पास यहाँ 45 डिग्री का है और आर आपके पास वो जो सुई की लंबाई है। अब आपको इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्या खंड का इससे निर्मित घंटे की सुई के द्वारा जो त्रिज्या खंड बना है उस त्रिज्या खंड का अगर आपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 आगे वर्ग इकाई। अब पाई का मान 22/7, त्रिज्या अपने पास कितनी है 6 सेमी, 6 इंटू 6 इंटू 45 बटा में 360, 45 एकम 45, 45 तो 180 और 45 का 360, 2 का भाग देंगे 4 आ गया, 2 का भाग दूंगा 11 आ गया, 2 का भाग दूंगा 2, 2 का भाग दूंगा 3, 2 का भाग दूंगा 3, तो 3 3 2 11 99, 99 पर 7 का भाग दे देंगे, 14 7 98, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 लग जाएगी, 7 एकम 7, 3 7 रुपया 14.14 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। तो ये मैं आपको बता रहा था कि घंटे की सुई या मिनट की सुई का अगर आपको पसंद आए तो जो सुई की लंबाई है उसको तो त्रिज्या माननी है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे अभी एक मान लो मिनट की सुई का पसंद आ जाए, एक क्वेश्चन आपके अभ्यास के अंदर भी दिया भी हुआ है कि घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेमी है। मिनट की सुई की लंबाई आपको दे दी तो वो त्रिज्या होगी 10.5 सेमी। इस मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाई गई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करो। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और 10 मिनट में वो 10 इंटू 6 अर्थात 60 डिग्री का कोण बना देगी। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री का ही काम में लेना है। ये सूत्र का प्रयोग करना है। पाई का मान 22/7 हो जाएगा और सुई की लंबाई 10.5 सेमी थी तो 10.5 गुना 10.5 और गुणा में थीटा अपने पास 60 डिग्री आ जाएगा बटा में 360। इसको सरल कर देंगे, आगे इसको जिसका आंसर आएगा उसको वर्ग इकाई में, सेमी है तो वर्ग सेमी, मीटर है तो वर्ग मीटर में इसको दर्शा दिया जाएगा। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई का इस प्रकार आपको पसंद है पेपर के अंदर आ सकता है। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ा है। 2 त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घेरा गया भाग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहलाता है और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा आपको एक रिपीट करना चाहता हूँ कि त्रिज्या खंड से तात्पर्य यहाँ लघु त्रिज्या खंड से होता है। अगर बोर्ड के एग्जाम में भी अगर आपको त्रिज्या खंड का प्रश्न आता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करो तो तुरंत आपको दिमाग में ये बात समझ आनी चाहिए कि त्रिज्या खंड से तात्पर्य है लघु त्रिज्या खंड से है। अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्वेश्चन आता है तो दीर्घ त्रिज्या खंड क्वेश्चन के अंदर नाम लिखा होगा कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करो, अन्यथा आपको लघु त्रिज्या खंड ही मानना है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के 2 सूत्र बताए मैंने। आर और थीटा दिए तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और आर और एल दिया तो 1/2 एल गुणा आर लगेगा। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो पाई आर थीटा बटे 180 और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360 आगे इसकी वर्ग इकाई। तो ये है त्रिज्या खंड से संबंधित। अब त्रिज्या खंड से संबंधित क्षेत्रफल थे। अब हमने त्रिज्या खंड के बारे में जान लिया है और ये भी हमने सीख लिया कि जो घंटे की सुई और मिनट की सुई का प्रश्न अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है तो जो सुई की लंबाई है उसको तो हम त्रिज्या मानेंगे और मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। और उससे हमेशा क्या बनेगा, मिनट की सुई है तो घंटे की सुई है वो कितने मिनट में त्रिज्या खंड ही बनाती है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का प्रयोग करेंगे। अब त्रिज्या खंड का अपना जो चैप्टर था वो आज अभी कंप्लीट हो गया। त्रिज्या खंड के साथ साथ में अभी अपने वृत्तखंड का क्षेत्रफल और कंप्लीट करने हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। अभी मैंने आपको त्रिज्या खंड की परिभाषा बताई। देखो प्रश्नावली का नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, यानी सारे इसके जो भाग है वो वृत्त से संबंधित है और ये सब जो त्रिज्या खंड है वो भी वृत्त के अंदर बन रहा है। लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, ये सब वृत्त के ही भाग है। तो उसी प्रकार एक वृत्तखंड भी होता है। अब वृत्तखंड क्या चीज है, वृत्तखंड कौन बनाता है। जैसे त्रिज्या खंड 2 त्रिज्या एक चाप के द्वारा घेरा गया भाग त्रिज्या खंड कहलाता है, उसी प्रकार आपको ये समझना है कि वृत्तखंड कौन बनाता है। वृत्तखंड बनाता है एक वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं होती है। वृत्त जो होता है वो अनंत बिंदुओं का एक समूह होता है।
नियत तल पर एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं का समूह एक वर्त कहलाता है। वो जो अनंत बिंदु होते हैं उनमें से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। एक वर्त में ऐसी अनंत जीवाएं होती हैं, एक वर्त में अनंत जीवाएं होती है। वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ऐसी एक वर्त में अनंत जीवाएं होती है और जीवा में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वर्त का व्यास कहलाता है। जीवा होती है वो वर्त को दो भागों में बांटती है। जीवा होती है वो वर्त को दो भागों में बांटती है। छोटा भाग होता है वो लघु वर्तखंड होता है और बड़ा भाग होता है वो दीर्घ वर्तखंड होता है। और जीवों में जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वर्त का व्यास होता है। और व्यास वर्त को क्या करता है, व्यास वर्त को दो बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग अर्धवर्त कहलाता है। अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल हमने पिछले वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो व्यास होता है वो वर्त को दो बराबर भागों में बांटता है। लेकिन यहाँ जो अपने पास क्वेश्चन होंगे उसमें जीवा आएगी, क्योंकि जीवा होती है वो वर्त को दो भागों में बांटती है। छोटा भाग लघु वर्तखंड होता है और बड़ा भाग दीर्घ वर्तखंड होता है। अब आपको ये एक वर्त है, यहाँ से एक आकृति से आपको समझना है कि वर्तखंड होता क्या है। ये एक वर्त है, ये वर्त है, अनंत बिंदुओं का समूह है। वर्त की परिधि में दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये जीवा है। इस जीवा ने इस वर्त को दो भागों में बांटा। छोटा भाग है वो लघु वर्तखंड है, बड़ा भाग है वो दीर्घ वर्तखंड है। इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर जो ये कोण बना हुआ है उसको हम थीटा से व्यक्त करेंगे। ये इसकी त्रिज्या होती है, ये वर्त का केंद्र है ओ ए ओ बी, ए की वर्त की त्रिज्या होगी। ये जो कोण होगा वो थीटा इस जीवा के द्वारा बना हुआ केंद्र पर कोण है। तो ये जो है वो लघु वर्तखंड है जिसको मैंने छायांकित किया, ये लघु वर्तखंड है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि वर्तखंड बनाता कौन है, जीवा बनाती है। छोटा भाग होता है वो लघु वर्तखंड होता है, बड़ा भाग दीर्घ वर्तखंड होता है, छोटा भाग लघु वर्तखंड होता है। तो लघु वर्तखंड का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, लघु वर्तखंड जो अभी मैंने छायांकित किया है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इतना लिखने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है वो किसका है, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 इतना तो लिखना है -1/2 आर स्क्वायर sin थीटा, इसका प्रयोग करना है आगे वर्गीकरण। ये है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगर अपने को दीर्घ वर्तखंड का ज्ञात करना हो तो वर्त आपके पास त्रिज्या है, आप संपूर्ण वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्त का क्षेत्रफल हमने पिछले 15.1 अभ्यास में सीख चुके हैं कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आप पाई आर स्क्वायर पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से आपने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसको आप माइनस कर देंगे तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अभी अपने एक लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आया हुआ है, कि एक क्वेश्चन है पेपर के अंदर आपको ये दिया है कि एक 5 सेमी त्रिज्या का वर्त की जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। 5 सेमी त्रिज्या आपको दे रखी है 5 सेमी त्रिज्या है। 5 सेमी त्रिज्या के वर्त में एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। यह केंद्र पर थीटा है वो 90 डिग्री का अंतरित कोण करती है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इस जीवा के द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस जीवा के द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ आप लिखेंगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई का मान 22/7। अगर प्रश्न में आपको 3.14 बोला है तो पाई का मान आप 3.14 का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा पाई का मान 22/7 का प्रयोग करेंगे। त्रिज्या आपको दे रखी है 5 गुणा 5 और गुणा थीटा आपको दे रखा है 90 डिग्री का, बटा में 360 माइनस 1/2 5 गुणा 5, क्योंकि त्रिज्या आपके पास आस के 5 × 5 sin 90, और sin 90 का मान आपको सारणी त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है उसमें sin 90 का मान आपको याद रखना है 1 होता है। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 9 1 9 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 5 पंजे 25, 25 को 11 से गुणा करूंगा 11 5 55, 2 11 दूनी 22, 5 27 275 बटा में 14, 7 दूनी 14 माइनस 5 पंजे 25/2। अब देखिए 14 का अपने क्या करेंगे, इसके ऊपर भाग दे। आप इसका लघुत्तम लेकर के भी सरल कर सकते हो। 14 का 275 पर भाग दे करके माइनस 2 का 25 पर भाग दे करके माइनस भी कर सकते हो। तो 275 के ऊपर अपने 14 का भाग दे देते हैं। 14 1 14 14 दूनी 28, 4 में 7 में से 4 गया 3 1 5 आ गया 14 5 70 14 6 84 14 14 नहीं में 126, 15 में से 6 गया 9 पॉइंट लगा देंगे 0 14 6 84 6 14 चौके 56 19.64 माइनस 2 का भाग दूंगा तो 12 पॉइंट कितना है 12.5। अब 12.5 अपने 19.64 में से माइनस कर देंगे, 19.64 में से 12.5 माइनस कर देंगे। 4 6 में से 5 गया 1 9 में से 2 गया 7 7.14
7.14 वर्ग सेमी, ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा, पाई का मान 22/7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 90/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 5 × 5 इंटू sin थीटा। sin थीटा का मान 90 डिग्री है अपने पास, sin 90 का मान 1। इसको सरल करने के बाद 273/14 और माइनस 25/2, 14 का 273 पर भाग जाने पर 19.64 माइनस 12.5, ये माइनस करने पर अपने पास 7.14 से वर्ग से लिया है। ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो दीर्घ वर्तखंड का भी क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता तो आपके पास त्रिज्या अपने पास 5 सेमी, आप पाई आर स्क्वायर निकालिए। पाई आर स्क्वायर का मतलब पूरी सर्किल का आपने क्षेत्रफल निकालिए, पूरी सर्किल का एरिया आपके पास आ गया। पूरे एरिया आपके पास आने के बाद उसमें से लघु वर्तखंड का जो आपके 7.14 निकाल है वो माइनस कर देंगे, तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल भी आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र होता है, और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आप लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उसको पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। तो ये है आपके आज हमने त्रिज्याखंड और वर्तखंड के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो आशा करता हूँ ये सब आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आए।